हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड बॉक्स। आज मैं आपको पैरा जंबल्स कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं बिना पूरी कहानी पढ़े कि क्या लिखा हुआ है पैरा जंबल में, सिखाने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ये एक अच्छे लेवल का पैरा जंबल होने वाला है, आप लोग खुद देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहला लेटर क्या आएगा, एस आएगा या फिर आर आएगा, ये आपको ऑप्शन से देखना है। तो एस है और आपका आर है। इट इज लोडेड, तो इट इज क्या, तो ये तो हो नहीं सकता। सम लाइक टू हैव लेमन। अच्छा, पहले तो आप देखो, ये पहला स्टेटमेंट तो रहेगा ही रहेगा। द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ लेमन नीड नो सेपरेट इंट्रोडक्शन। ठीक है। सम लाइक टू हैव लेमन वाटर अर्ली, या फिर इट इज लोडेड विद सेवरल, तो ये हो जाएगा क्योंकि इसकी ही बात कर रहा है, किसकी, लेमन की। तो आर से होगा, तो अब इन दोनों ऑप्शन में ही होगा। तो इट इज लोडेड विद दिस एंड मोर। उसके बाद पी है, दिस इज वाई यू विल फाइंड पीपल इंक्लूडिंग लेमन इन देयर डाइट इन वेरियस वेज। उसके बाद एस है या क्यू है, देन वी हैव पीपल हु टेक, नहीं, सम लाइक टू हैव लेमन वाटर, तो ये एस हो जाएगा। तो बस यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, द वूल कम्स फ्रॉम शिप, गोट एंड अदर एनिमल्स। ठीक है। फिर अब पी है या फिर एस है। एयर इज पुअर, नहीं, दीज वुल यील्डिंग एनिमल्स, यहाँ पर उन्हीं एनिमल्स की बात की गई है, तो एस वाला तो होगा नहीं, अब पी वाला ही होगा। तो दीज वुल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी, फिर आर ही रहेगा। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, फिर क्यू है या फिर एस है। सो हेयर कीप दिस, ये हो जाएगा। ठीक है। या फिर एस, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये हो जाएगा। सो हेयर कीप। ठीक है, तो एस के बाद क्यू आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा फिफ्थ स्टेटमेंट होने वाला है। तो सबसे पहला देखो, द क्रो बिगेन टू सिंग, द क्रो ड्रॉप, द फॉक्स प्रेस्ड, अ फॉक्स सॉ अ क्रो, द क्रो वॉच। तो यहाँ से स्टार्ट होगा कि अ फॉक्स, क्योंकि हमेशा नाउन से स्टार्ट होता है। द, ये सब आर्टिकल्स हैं, यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा। तो अ फॉक्स सॉ अ क्रो सिटिंग ऑन अ ट्री, यानी कि एक लोमड़ी ने एक कौवे को देखा जो कि पेड़ पर बैठा हुआ था, विद अ पीस ऑफ चीज इन हिज माउथ, अपने मुंह के अंदर चीज को वो दबाए हुए था। ठीक है। द crow dropped the cheese, yeah, the crow began to sing, the fox praised the crow singing, the crow was pleased by his flattery, नहीं, or the fox praised the crow singing, the crow was pleased by the flattery। ठीक है, pleased by the flattery, the crow began to sing, the crow dropped the cheese। तो ये आपका सबसे आखिरी स्टेटमेंट हो जाएगा, क्यू वाला। तो एक दो तीन चार पांच ही स्टेटमेंट है, सबसे आखिरी वाला आपका क्यू हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एस वन ही होगा। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड द, अराउंड फॉर अ paltry 12,000 ईयर, barely a few seconds on the geological clock। ठीक है। फिर क्या हो रहा है, या तो टी हो रहा है या एस हो रहा है या आर हो रहा है। ठीक है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, तो देखो यहाँ पर उसी टाइम के बारे में बात की गई है, तो बस आर हो जाएगा। ठीक है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, अब एक बार मैच भी कर लेते हैं। वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ, मतलब डोमिनेंस ओवर नेचर, द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फॉयल। ठीक है, तो बस यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ आएगी उसमें। अब यहाँ पर क्या है, ही से कभी स्टार्ट नहीं होता, हमेशा याद रखिए। द लास्ट डेट फॉर पब्लिक कमेंट ऑन ड्राफ्ट रूल इज इतना, या इन इंडिया वन पर्सन डाई एवरी, ये एक अच्छा हो सकता है। द गवर्नमेंट हैज बीन कंसिडरिंग एनफोर्सिंग द यूज ऑफ, ये भी अभी रुक जाइए। द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हैज इशूड ड्राफ्ट रूल्स टू मेक इट, मतलब इट आ गया, ये भी नहीं, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहा है, तो डी ई तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी डी होगा ही नहीं। अब सी क्या है, द गवर्नमेंट हैज बीन कंसिडरिंग एनफोर्सिंग द यूज ऑफ, ये द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इंडिया टाटा सन डाइड इन अ कार क्रैश रिसेंटली। हाँ, सी से हो सकता है। ही वॉज सिटिंग इन द रियर सीट, बिल्कुल सी के बाद, सॉरी सी के बाद ई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, या फिर आपका बस यहीं पर आ रहा है, डी से। ओके, तो डी ए भी ठीक है, हो रहा है। फिर द गवर्नमेंट हैज बीन कंसिडरिंग एनफोर्सिंग द यूज ऑफ ये इन इंडिया 1% एवरी, ही वाज सिटिंग,
ठीक है, ये वाला बिल्कुल बन रहा है क्योंकि लास्ट ईयर है ना, तो ये हमेशा लास्ट में भी जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते ही वाला एक बार आप लोग खुद से पहले ट्राई करिए। नहीं पता, चलिए अब बताते हैं। एट से कभी स्टार्ट नहीं होता। आफ्टर शॉक्स आर डेमसेल्फ अर्थक्वेक, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आफ्टर शॉक की बात कर रहा है। आफ्टर शॉक इज अ टर्म यूज्ड, हाँ यहाँ पर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है, तो ए हमेशा पहले आएगा डी से एटलीस्ट, तो यहाँ पर बाद में आ रहा है, यहाँ पर पहले आ रहा है, यहाँ पर भी बाद में आ रहा है, यहाँ पर भी पहले आ रहा है, तो या तो सी से स्टार्ट होगा या तो ए से स्टार्ट होगा। सी से स्टार्ट हो नहीं सकता, तो बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर ये हमेशा आखिरी में आता है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, जब भी हाउएवर देखिए तो आप समझ जाइए कि सबसे आखिरी में आएगा। अब इस हिसाब से आप लोग करिए आंसर। तो देखिए हाउएवर बस यहाँ और यहाँ पर ही है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब स्टार्ट तो ए से होगा। अ स्ट्रीट क्रिमिनल कैन इजिली स्टील अ कैश कार्ड बट अनलेस ही ऑब्जर्व द कस्टमर एंटर द पिन he can only have three guesses to match against a possible 10,000 pins and would rarely strike it luckily। ठीक है, फिर आउट एटीएम आर यूज्ड बाय मिलियंस ऑफ कस्टमर एवरी डे टू मेक कैश विड्रॉ फ्रॉम देयर अकाउंट्स। ठीक है, however the wide development and sometimes excluded location of ATM make them ideal to also for criminal to turn traceable electronic money into clean cash। द कस्टमर पे इज प्राइमरली, ये वाला ही बन रहा है। तो एक बार हमेशा नहीं होता है कि हाउएवर पे ही एंडिंग हो। कई बार जहाँ से आप देखिए इंट्रोडक्शन एटीएम का यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से आपका अच्छा इंट्रो बनता है। ठीक है, अ मैन वॉज ऑन हिज वे टू द नेक्स्ट विलेज। ठीक है, सो ही डिसाइडेड टू वेट टिल डे ब्रेक एंड देन कंटिन्यू हिज जर्नी। अ मैन वॉज ऑन हिज वे टू द नेक्स्ट विलेज, it was not possible for him to go before nightfall, as evening fell he found himself close to a river। तो यहाँ पर बी से स्टार्ट लग रहा है। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम सो ही डिसाइडेड टू वेट, ही फाउंड अ प्लेस अंडर ट्री डाउन टू स्लीप। ठीक है, फिर व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड अ ग्रैंड फादर लिव्ड विद मी एंड माई फैमिली। जो उसके ग्रैंड फादर थे, माई ग्रैंड फादर लिव्ड विद मी एंड माई फैमिली। फिर एवरी मॉर्निंग ही वुड वेक अप, तो यहाँ पर ही उनके बारे में बात की गई है, तो ये वाला लग रहा है मेरे को। ही वेक अप एंड द क्रैक ऑफ dawn and sit in complete silence for an hour, even as the rest of the household strike awake and the various morning rituals unfolded around him. He stayed still and quiet. Every morning he सॉरी फिर क्यों है, नथिंग को डिट्रैक्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल बन रहा है। मैनी साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, नहीं एंड सोशियोलॉजिकल टेस्ट ये होगा, तो एस। एस यहाँ है या यहाँ है। हैव बीन कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट टू डिस्कवर। ठीक है, तो बिल्कुल यही होगा। अब इसको हम लोग सबमिट करके देख लेते हैं कि क्या पोजीशन बनी है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी रैंक बिल्कुल 1 आई है और 100% है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से। तो आप लोग भी ट्रिक से इसे सॉल्व कर सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में कम समझाया है, क्योंकि पहले मैं यहाँ पर ये आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे रैंक 1 आ जाती है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सही ट्रिक अपनाते हो। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने में और ज़्यादा ब्रीफनेस दिखाता तो मेरे को और ज़्यादा टाइम लगता। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही 20 में 20 पाया हूँ, और भी लोग पाए हैं। पर क्या हो जाता कि मैं नीचे आ जाता क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा ले लेता। पर यहाँ पर मेरे को टाइम भी कम लेना था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको जो है वो इस तरीके से समझाया है कि टाइम भी मेरा थोड़ा कम ही लगे। हालांकि अगर मैं आपको समझाता ना तो मैं इसको और फास्ट करता, जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो वॉइस वाले में की है, वहां पर भी मैंने रैंक 1 लाया है। तो उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन आपके पास है, वहां पर आप देखोगे कि मेरा टाइम टॉपर के टाइम से आधे से भी कम है, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ भी बोला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझा, अब सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे बिना समझाए हुए या समझाते हुए भी मैं रैंक 1
आराम से ला पा रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्रिक अच्छी है। तो अगर आपको भी इसी तरीके से रैंक वन लाना है, 100% लाना है, तो आप भी मेरी ट्रिक को फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ब्रीफ में आपको समझा दूंगा, आप जिस तरीके से चाहेंगे मैं आपको समझा दूंगा। आप कमेंट करिए कि मुझे इस तरीके से इस टॉपिक पर इतने मिनट में या इतने इतने मैं वीक हूँ, मेरे को एकदम अच्छे से एक एक चीज़ ब्रीफ में समझाइए, तो मैं उस पर वीडियो बना लूंगा आप हर एक लोगों के लिए स्पेशली। तो प्लीज़ आपको जिस तरह से वीडियो चाहिए, जिस तरह का वीडियो चाहिए, आप लोग मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको उसी तरीके का वीडियो बिल्कुल आपको दे दूंगा। आपका एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ, आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।